नमस्कार, मैं योगेश कुमार पांडे, विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का मुख्य संपादक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के उन दिव्य पुरुष की गाथा, जिन्होंने गरीबी के अंधेरे से निकलकर पूरी दुनिया में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाया। यह कहानी स्वामी विवेकानंद जी की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक युग था, एक ऐसी आत्मा जो साधारण शरीर में जन्मी, लेकिन जिसका उदय पूरी मानवता का कल्याण बन गया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, न कोई धन दौलत, न कोई शाही सुविधा, लेकिन भीतर अद्भुत तेज, जिज्ञासा और शक्ति। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। उनकी आंखों में एक आग थी, एक बेचैनी सत्य को जानने की। हर सवाल का जवाब चाहिए, हर बात की गहराई चाहिए, हर रहस्य का समाधान चाहिए। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही कठोर परीक्षा लेनी शुरू कर दी। घर की आर्थिक स्थिति गिरती गई। पिता के निधन के बाद तो तंगी इतनी बढ़ी कि कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। मां चूल्हा जलाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करती थी, और बच्चे नरेंद्र कभी कभी भूखे पेट भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते, क्योंकि उन्हें विश्वास था, मेरा भविष्य मेरे वर्तमान से बड़ा है। यही विश्वास उन्हें ले गया एक महान गुरु के चरणों में, रामकृष्ण परमहंस के पास। जब गुरु ने नरेंद्र को पहली बार देखा तो उन्होंने कहा, ये लड़का सामान्य नहीं, ये सिंह है, ये दुनिया को उठाएगा। गुरु शिष्य का ये संबंध जगह जगह भटकते युवाओं को दिशा देने वाला बन गया। परमहंस ने नरेंद्र में वो शक्ति पहचान ली जो दुनिया को हिला देगी। लेकिन मार्ग आसान नहीं था। गुरु के निधन के बाद विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की, पैदल, भूखे, थके, अकेले। कभी जंगलों में, कभी तपते रेगिस्तान में, कभी पहाड़ों पर, कभी अजनबियों के घर में, और हर जगह से एक ही आवाज आती, इस देश को जागने दो, इस देश को उठने दो। यात्राओं के दौरान उन्होंने गरीबों की पीड़ा देखी, बेरोजगार युवाओं की बेबसी देखी, देश की टूटती आत्मा को महसूस किया। यही दर्द विवेकानंद को लौह पुरुष बना गया। और फिर 1893 शिकागो की धरती, जहां दुनिया भर के विद्वान जमा थे, और एक साधारण भारतीय सन्यासी अपने सत्य की शक्ति लेकर खड़ा हुआ। जब उन्होंने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो 7,000 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। इतना प्रेम, इतनी शक्ति, इतना तेज दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने दुनिया को सिखाया, धर्म लड़ाता नहीं, जोड़ता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और हर मनुष्य दिव्य शक्ति का पुंज है। वे कहते थे, डरो मत, खड़े हो जाओ, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। भारत लौटकर उन्होंने युवाओं को जगाया, गरीबों के लिए शिक्षा शुरू की, मठों व संस्थाओं की स्थापना की, एक युवा सेना तैयार की जो हथियार से नहीं, ज्ञान से दुनिया बदलने वाली थी। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, उठो, जागो, और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। डर और आत्मविश्वास जीवन। उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि टूटे हुए आदमी खड़े हो जाते, रोते हुए बच्चे मुस्कुरा देते, और हारा हुआ इंसान फिर से लड़ने की हिम्मत पाकर उठ खड़ा होता। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश हर दिल में धड़कता है, हर युवा को जगाता है, हर देशभक्त के रक्त को गरमाता है। ये कहानी आपको बताती है, सफलता जन्म से नहीं मिलती, कर्म से बनती है। गरीबी बाधा नहीं, बल्कि महानता की पहली सीढ़ी होती है। और यदि विश्वास मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सहानुभूति, आशीर्वाद और साथ की अपेक्षा है। मैं ऐसी ही महान प्रेरणादायक कहानियां आप तक निरंतर पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।